नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश की प्रगति और गरीबों तथा वंचितों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। उत्तराखंड गठन के बाद से राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 24 गुना बढ़ा। चंपावत के स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया में 400 मीटर एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कार्य अंतिम चरण में और ऑनलाइन घोटालों से बचने के लिए केंद्र सरकार और मेटा ने धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया। दोपहर समाचारों के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए देश की प्रगति और गरीबों तथा वंचितों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कल चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान सुशासन और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। बैठक में संविधान का अमृत महोत्सव मनाने पर भी चर्चा हुई। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह गैर कांग्रेस सरकार की पहली बैठक थी जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सम्मेलन में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उत्तराखंड गठन के बाद से राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 24 गुना बढ़ गया है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी 17 गुना बढ़ी है। राज्य गठन के समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3,46,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें पर्यटन क्षेत्र का अहम योगदान रहा है। 2 वर्ष पहले सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में पर्यटन सेक्टर की भागीदारी 37% थी, जो अब बढ़कर 43.7% हो गई है। वर्ष 2000 में प्रति व्यक्ति आय 15,285 रुपये थी, जो अब बढ़कर 2,60,000 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई है। प्रदेश के मदरसों में जल्द ही संस्कृत पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके अलावा मदरसों में अरबी भी पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए संस्कृत विभाग के साथ एक अनुबंध किया जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि जो अपने स्वभाव और अपने आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है, उसका आचरण के वो बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ करके वो भी इस राज्य के अंदर ऐसे फले फूले जैसे अन्य छात्र और छात्राएं फल फूल रहे हैं। देखिए, पहले तो हम आपको बताएं कि हम कोई चीज उनके ऊपर ये नहीं है, ये ऑप्शन के तौर से हम प्रेरित करेंगे। समाज में अगर आपका ये मैसेज है कि आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आप समाज के लिए हानिकारक नहीं है, आप उनके हितैषी हैं, तो वो लोग मानेंगे। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आज से सरस मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले में स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, दस्तकार और हस्तशिल्पकार अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करेंगे। मेला स्थल में पेयजल, शौचालय, पार्किंग, अग्निशमन, बिजली और स्वच्छता के प्रबंध किए गए हैं। सरस मेले में उत्तराखंड के व्यंजनों के स्टॉल, उत्तराखंडी परिधान, विभिन्न राज्यों के स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल लगाने के साथ ही हर दिन शाम को सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, नारायण दत्त तिवारी ने प्रदेश को औद्योगिक उन्नति की राह पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री धामी ने कहा कि उनके द्वारा किए गए विकासपरक कार्य हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर नियमों में संशोधन किए हैं। इनका उद्देश्य स्रोत पर कर संग्रह और करों की कटौती के लिए क्रेडिट दावा प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसमें नाबालिगों के माता पिता के लिए स्रोत पर कर संग्रह क्रेडिट का दावा करना भी शामिल है। वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में कर कटौती के उद्देश्य से स्रोत पर कर संग्रह अथवा कर कटौती को शामिल किया गया है। संशोधन के अनुसार स्रोत पर संग्रहित कर का लाभ नाबालिग के माता पिता को दिया जा सकेगा।
केंद्र ने वर्ष 2018 के शत्रु संपत्ति निपटान आदेश में संशोधन किए हैं। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि संपत्ति निपटान के लिए मूल्यांकन की सीमा में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ रुपए से कम और शहरी क्षेत्रों में 5 करोड़ रुपए से कम मूल्य की संपत्तियों को पहले मौजूदा निवासियों को खरीदने के लिए पेश किया जाएगा। संशोधन में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की परिभाषाओं को भी स्पष्ट किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चंपावत के स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया में 400 मीटर एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण कार्य की अंतिम किश्त जारी कर दी गई है। शासन की ओर से ट्रैक निर्माण की अंतिम किश्त के रूप में लगभग 6 करोड़ रुपए की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही ट्रैक का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कर रही एजेंसी के सहायक अभियंता मनोज मेहता ने बताया कि निर्माण कार्य राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता और मानकों के आधार पर किया जा रहा है। ये काम किया जा रहा है। तो पहली किस्त में इसमें अभी तक हमारा बिटुमिन तक का कार्य हो चुका है। सिंथेटिक ट्रैक अभी बनना है, इसमें सिंथेटिक बिछनी है अभी सेकंड किस्त के बाद इसमें सिंथेटिक बिछेगी और मार्किंग का कार्य होगा। और इसकी क्वालिटी की अब बात करें तो क्वालिटी इसकी पूरी मेंटेन करी गई है। स्टैंडर्ड नॉर्म्स फॉलो किए गए इसमें, जितने भी जो भी स्टैंडर्ड नॉर्म्स है सारे फॉलो किए गए सर। स्पोर्ट्स स्टेडियम के प्रभारी और खेलो इंडिया के एथलेटिक्स कोच मोहन सिंह राणा ने बताया कि सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण आगामी राष्ट्रीय खेलों की स्पर्धा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। खेलो इंडिया साइंस सेंटर और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ भारत के द्वारा जो यहाँ पे लोहाघाट में खेलो इंडिया सेंटर चलाया गया है और उसके ऊपर अभी सिंथेटिक का काम चल रहा है और अंतिम चरणों में है। सिंथेटिक का काम स्टार्ट होने वाला है और आगामी राष्ट्रीय खेलों तक हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ प्रतिस्पर्धा कराए जाए जो हमारे लिए न केवल लोहाघाट के लिए बल्कि हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए, हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लिए एक उपलब्धि का कारण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे धामी सरकार के पहल से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है और मेरा मानना है कि खेल प्रेमियों के लिए इससे बड़ा कोई उपलब्धि हो नहीं सकती है। ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सरकार और मेटा ने मिलकर धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कल नई दिल्ली में इस अभियान के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि यह पहल ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए एक जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल सुरक्षा और सतर्कता को बढ़ावा देना चाहती है। बागेश्वर जिले की कांडा तहसील के औलानी गांव में गुलदार के हमले में 3 साल की एक बच्ची की मृत्यु हो गई। शाम के समय खेलते हुए तेंदुए ने बच्ची पर हमला किया। परिजनों और ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ बच्ची के शव को कुछ दूरी पर छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। प्रभागीय वनाधिकारी ध्रुव मर्तोलिया ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की 4 टीमों को मौके पर भेजा गया। वन विभाग की टीम घटनास्थल के आसपास गश्त कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवार को मुआवजा देने की कार्रवाई की जा रही है। मॉनसून समाप्त होने के बाद अब प्रदेश भर में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम में बदलाव आने के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड महसूस की जा रही है। ऊंचाई वाले कुछ हिस्सों में बर्फबारी की खबर भी है। बद्रीनाथ धाम, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, नंदा घुंगटी की चोटियों के साथ ही नीति और माणा घाटी में कल बर्फबारी हुई है। इधर मैदानी हिस्सों में भी सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि दोपहर के समय धूप खिली होने से मौसम सुहावना बना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश की प्रगति और गरीबों तथा वंचितों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। उत्तराखंड गठन के बाद से राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 24 गुना बढ़ा। चंपावत के स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया में 400 मीटर एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कार्य अंतिम चरण में। और ऑनलाइन घोटालों से बचने के लिए केंद्र सरकार और मेटा ने धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।